सीमांचल की 24 सीटें इस बार सत्ता की दिशा तय करने जा रही हैं। लेकिन सवाल यह नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि सीमांचल की जनता क्या चाहती है और क्या उसकी आवाज इस सियासी शोर में सुनी जाएगी। आदाब, मेरा नाम अबुल्लेश इरम है और आप देख रहे हैं उजागर मीडिया। आज हम बात करेंगे बिहार के उस इलाके की जो न सिर्फ बिहार की सियासत का केंद्र है बल्कि इस बार पूरे देश की नजरों का मरकज बन चुका है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सीमांचल की। सीमांचल हमेशा से बिहार के लिए सिर्फ वोट बैंक का क्षेत्र रहा है। यहां की धरती बाढ़ की मार झेलती रही है, बेरोजगारी की त्रासदी झेलती रही है और फिर भी यहां की जनता अपनी जिंदगी को उम्मीद के सहारे बुनती है। यहाँ की आबादी में 40 से 50% मुस्लिम वोटर्स हैं। करीब 60 लाख मतदाता, जिनमें 25 से 30 लाख मुस्लिम वोटर। 2020 के चुनाव में यहाँ की 24 में से 15 सीटें महागठबंधन ने जीती थी। 6 सीटें एनडीए के खाते में गई और एमआईएम ने 5 सीटों पर झंडा गाड़कर सबको चौंका दिया था। लेकिन इस बार सियासत का रंग कुछ और है। बीजेपी इस बार सीमांचल में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कटिहार की एक रैली में कहते हैं, हम बाढ़ रोकेंगे, रोजगार देंगे। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी का वादा कितना सच है। सीमांचल में हर साल बाढ़ आती है। कोसी और गंडक नदियां गांव-गांव डुबो देती है। 2024 में ही किशनगंज में बाढ़ ने 2 लाख लोगों को बेघर किया था। बीजेपी की रणनीति में विकास का वादा है, लेकिन उसमें ध्रुवीकरण की छाया भी साफ दिखती है। मुस्लिम वोटों का बिखराव बीजेपी के लिए सोने पे सुहागा हो सकता है, लेकिन क्या यह रणनीति सीमांचल की जनता को बांटने की कोशिश नहीं है? अब बात करते हैं महागठबंधन की। राजद और कांग्रेस का गठबंधन इस बार उलझनों में फंसा हुआ है। सीट बंटवारे का मसला सुलझता नहीं दिख रहा। 2020 में राजद ने 144 सीटों पर लड़कर 75 सीटें जीती थी। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी और सिर्फ 19 सीट जीत पाई। इस बार कांग्रेस सीमांचल में ज्यादा सीटें चाहती है, लेकिन इस खींचतान में समय बीत रहा है और बीजेपी को मौका मिल रहा है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम ने सियासी चाल चली है। ओवैसी किशनगंज की सड़कों पर खड़े होकर कहते हैं, अगर राजद हमारे साथ आए तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। एमआईएम की रणनीति साफ है, मुस्लिम और दलित वोटों को एकजुट करना। 2020 में एमआईएम ने अमौर, कोचाधामन, जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज जीत कर दिखा दिया था कि सीमांचल में उनकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या राजद एमआईएम के साथ जाएगा? अगर हां, तो मुस्लिम वोटों का बिखराव रुक सकता है, लेकिन अगर नहीं, तो क्या राजद अपने परंपरागत यादव और गैर मुस्लिम वोट बैंक को खोने का जोखिम उठाएगा? सीमांचल की जनता के सामने कई सवाल हैं। बाढ़ का अस्थायी समाधान कब आएगा? रोजगार के लिए युवा कब तक पलायन करेंगे? शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत कब सुधरेगी? एक्स पर ताजा पोस्ट बताते हैं कि एमआईएम की रैलियों में भारी भीड़ जुट रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने सीमांचल में कई सड़क और स्कूल परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह उद्घाटन वोटरों का दिल जीत पाएंगे या सिर्फ चुनावी जुमला है? दोस्तों, सीमांचल की सियासत सिर्फ वोटों का खेल नहीं है। यह उस जनता की कहानी है जो हर साल बाढ़ में अपना सब कुछ खो देती है। यह उस नौजवान की कहानी है जो रोजगार की तलाश में दिल्ली और मुंबई की सड़कों पर भटकता है। यह उस मां की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल और अस्पताल का सपना देखती है। लेकिन सियासत इन कहानियों को सुन रही है या सिर्फ वोटों की गिनती कर रही है? तो सवाल यह है कि क्या सीमांचल की जनता इस बार विकास के नाम पर वोट देगी या सियासी ध्रुवीकरण में उलझ जाएगी? क्या एमआईएम और राजद का गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा या वोटों का विखराव एनडीए को सत्ता की कुर्सी तक ले जाएगा? सीमांचल की धरती पर इस बार बिहार की सियासत की दिशा तय करेगी और शायद देश की सियासत को भी एक नया संदेश देगी। यह थी सीमांचल की सियासी जमीनी कहानी। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। आप देख रहे थे उजागर मीडिया। अब तक जिन लोगों ने हमारा नया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।